बस केवल पढ़ने पर फोकस करता हूं। तो ऐसे जो लोग भी करेंगे उनको जो है वो बहुत अच्छे से सारी चीजें जो है वो मिलेगी। ठीक है, नंबर सिस्टम में लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे क्लासिफिकेशन पर बेस्ड। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया था लास्ट सेशन में, आज हम लोग करेंगे। यानी कि आज हमारा टास्क रहेगा और जो क्लासिफिकेशन के जो अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको करना और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कंप्लीट करना। आज हम लोग डेफिनेटली इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। जितने लोगों की फर्स्ट क्लास है, मेरे से सभी से गुजारिश है एक आप लोगों से कि जितने लोगों की मतलब फर्स्ट क्लास है वो कोशिश करें कि आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं पहले उनको देख लें, उसके बाद ही इस क्लास को अटेंड करें। क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास डायरेक्टली ये वाली क्लास अटेंड करेंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए या फिर आपको बहुत कम समझ में आए। लेकिन अगर आप इनिशियल से एक ही क्लास को करते हुए आएंगे तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, सो अगर किसी भी बच्चे का फर्स्ट क्लास है तो प्लीज आपको स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 1 से। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करिए। क्लियर, डन है। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो बढ़ते हैं फिर आगे, हम लोग टाइप नंबर 2 पर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, टाइप नंबर 2 पर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और देखना है कि टाइप नंबर 2 हमारे पास इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमारे पास बनने वाले हैं। ये जो इसमें क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो किसमें करने वाले हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि बताइए, देखो ध्यान से सुनना, चैट पर फोकस नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि जो चीज बहुत आराम से और बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप उसको कहोगे कि सर एक बार फिर से कर दो, एक बार फिर से कर दो, एक बार फिर से कर दो, तो मैं नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि फिर आप उसके वीडियो को बार-बार देखें। उसका कारण यह है कि जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, जो मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे को मान रहे हैं, जो मेरे पे बिलीव कर रहे हैं, उनके साथ नुकसान हो जाएगा। तो आप सभी लोगों के साथ भी किसी का भी नुकसान ना हो, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। हाँ, लेकिन जो सवाल आपके मन में आता है उसको पूछे जरूर, क्योंकि कोई भी नई बात अगर होगी जो बताने लायक होगी उसको मैं जरूर यहां से बताता हूं, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग बात करते हैं 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमारे पास क्या होगा, 20 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। तो आपको याद होगा अगर मैं सम की बात करूं नेचुरल नंबर्स की, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि ये n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, जहां पर हमारे पास n क्या होता है, अगर मैं यहां पर n की बात करूं तो n हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। जो n हमारे पास होता है वो क्या होता है, पदों की संख्या यहां पर होती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने हमें सीधा सीधा बताया है कि प्रथम 20 नेचुरल नंबर लेना है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर लेना है। यानी कि n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू यहां पर हमारे पास 20 है और n की वैल्यू अगर 20 है तो फिर हमारे पास सम यानी कि जो योग है सभी पदों का वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 20 में 1 जोड़ेगा तो 21 और अपन में कितना आएगा बेटा, अपन में आएगा 2। 2 से इसको डिवाइड किया कितनी बार, 10 बार, और 21 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, यानी कि 210। और 210 कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर आपका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए है इसका मतलब आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जवाब अभी आपको निकालना नहीं है, मैंने कहा पहले आपको सीखना है, केवल जब मैं आपसे कहूंगा तभी आपको जवाब निकालना है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड फॉर्म में था, लेकिन इस बार हमारे पास लैंग्वेज नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट इस तरीके से हमारे पास नंबर चल रहा है। यानी कि वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 1000 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा। यानी कि ये जो हमारे पास लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं हमारे पास फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इनकी बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। अब आपने इनको नेचुरल नंबर्स क्यों बोला है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, प्रथम 1000 प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, और अभी आपको मैंने पिछले में ही सिखाया है कि अगर हमारे पास प्राकृतिक संख्या है तो उनका सम हम आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1000, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है सम। सम आप सभी लोग जानते हैं कि ये n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। यानी कि n की वैल्यू हमारे पास यहां पर 1000 हो जाएगी, यहां पर हमारे पास 1001 आएगा और अपन में 2 आएगा। 2 से आप इसको करोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 500 बार। तो देखो 00 तो बाद में रहेगा और फिर यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 5005। तो 500 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। और 500 मेरे भाई कहां पे दिया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि मैं आपको हर एक चीज कवर करा रहा हूं। आपका जब पूरा नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा, जिस दिन मैं कहूंगा कि आज हमारा नंबर सिस्टम फिनिश है, उसके बाद आपको करना क्या है, नंबर सिस्टम फिनिश जैसे मैं कह दूंगा तो सारी की सारी डीपीपी, जितनी भी नंबर सिस्टम की डीपीपी होंगी, 12 डीपीपी आपको नंबर सिस्टम के अंदर मिलेगी। यानी कि 120 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग डीपीपी के माध्यम से मिलेंगे। तो जिस दिन मैं नंबर सिस्टम आपको खत्म कराऊंगा उसके बाद वो 120 क्वेश्चन आपको एक ही दिन में सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर सिस्टम उसके जो 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डीपीपी के माध्यम से, मैंने कहा उसको आपको एक ही दिन में सॉल्व करना है और आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन आपसे क्या हो चुके होंगे, सॉल्व हो चुके होंगे, अगर आपने सारी चीजें अच्छे से कर ली है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसको आप देखो। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और वो दोनों तरीके मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप देखो, इस अगर हम पूरी सीरीज को देखें तो हमारे पास 21 से लेकर 99 तक के नंबर दिए हुए, 21 से लेकर 99 तक के नंबर हैं। लेकिन जो n+1 डिवाइडेड बाय 2 मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो केवल और केवल तभी लगता है जब नंबर 1 से स्टार्ट हो। क्या ये फर्स्ट 99 नंबर है? नहीं है, ये प्रथम 99 संख्याएं नहीं है, ये फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर नहीं है। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पर नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम इसमें 1 2 3
और कहां तक की कमी है, 20 तक की कमी है। तो इस नंबर को हम अपने आप से यहां पर दे दें। इसके बाद हमारे पास 21 आ रहा है, 22 आ रहा है, 23 आ रहा है और डॉट डॉट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 98 और 99। तो हमारे पास अब देखो पूरी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी 1 से लेकर 99 तक। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो सीरीज है इसमें देखें जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये अपने आप से क्या कर रहा है, जोड़ा है। ये अपने आप से जोड़ा है। क्यों जोड़ा? क्योंकि जो फॉर्मूला हमने सीखा है n+1 वो मैंने कहा केवल और केवल तभी लगता है जब 1 से लेकर 99 तक के नंबर हमें दिए हों, तभी हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो यहां पर किस चीज की कमी थी, 1 से लेकर 20 तक के नंबर, 1 से लेकर 20 तक के नंबर की कमी थी, इसलिए हमने इसकी कमी को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और जैसे इस कमी को पूरा किया तो ये क्या कहेगा, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही, है ना। इसकी जिंदगी में जो भी कमी थी वो क्या होगी, पूरी हो गई। अब देखो कमी तो हमने पूरी कर दी, लेकिन ध्यान रखना अगर आप अपने मन से मैथमेटिक्स में कुछ भी ऐड करते हो तो फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि उसकी जो बेस वैल्यू है उस पर कोई भी अंतर ना पड़े। तो जो हमने इसको दिया था वही इससे क्या कर लिया, छीन लिया, वापस ले लिया। ठीक है, अब आप देखो जैसे मैंने ये काम किया, अब आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास फॉर्मूला होगा 99 + 1 यानी कि 100 और अपन में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और माइनस में हमारे पास क्या होगा 20 + 1 यानी कि 21 और अपन में कितना, 2। इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे मेरे भाई तो हमारे पास देखें, ये इसका आधा कर लो सबसे पहले, तो इसका आधा हमारे पास कितना बनेगा, अगर इसके आधे की बात करें तो 49.5 यानी कि 495 और एक जीरो और, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। और इससे हमें माइनस करना है ये वाली वैल्यू, तो 10 यानी कि 210 हमें यहाँ से क्या करना है, माइनस करना है। तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4740। कितनी बन जाएगी, 4740 बनेगी। और 4740 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो एक तो तरीका इसका ये है, और एक तरीका इसका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता है कि जब मैं आपको टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने आपको वहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताई थी। ठीक है, बताई थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप देखो 21 + 22 + 23, अगर डॉट डॉट हम आगे बढ़ेंगे 98 99, तो ये हमारे पास एपी है। सबसे पहले समझ लो एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर बेटा हमारे पास कोई भी सीरीज यानी कि कोई भी श्रृंखला दी है जहां पर प्रत्येक पद के बीच अंतर समान है, डिफरेंस इक्वल है। अब देखो यहां से यहां 1 1 1 2 2 का डिफरेंस होता, 1 1 का होता, 3 3 का होता, 4 4 का होता। अगर सभी जगह डिफरेंस बराबर है तो हम उसको एपी लगा सकते हैं। तो एपी में हम क्या करेंगे, एपी में सबसे पहले हमें बेटा एन पता करना होगा। यहां पर हमें क्या करना होगा, एन पता करना होगा। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे टीएन मतलब अंतिम पद। पहला पद कितना है 21, फिर प्लस n - 1 इंटू डी, डी कितना है ये। तो आप देखो ये हमारे पास जब चला जाएगा तो कितना बचेगा 78 और यहाँ पर n - 1, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी 79 आ जाएगी। अब जब n की वैल्यू हमारे पास 79 आएगी तब हम SN यानी कि सम निकाल पाएंगे। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हम लोगों को करना पड़ेगा 79/2। इसके बाद 2a यानी कि पहला वाला जो पद है इसका डबल, तो 21 का डबल कितना हो जाएगा 42 प्लस n - 1, n - 1 की वैल्यू कितनी है 78 है और इनटू में हमारे पास क्या आएगा 1। इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितना मिलेगा 4740। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में आसान कौन सा है तो आप कहोगे सब पहला वाला ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, जबकि पहले वाले में आप क्या कर लोगे, आसानी से कर लोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला अप्रोच जो है यहाँ पे सबसे कितनी है 78 आ जाएगी। अब जब n की वैल्यू हमारे पास 79 आएगी तब हम SN यानी कि सम निकाल पाएंगे। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हम लोगों को करना पड़ेगा 79/2। इसके बाद 2a यानी कि पहला वाला जो पद है इसका डबल, तो 21 का डबल कितना हो जाएगा 42 प्लस n - 1, n - 1 की वैल्यू कितनी है 78 है और इनटू में हमारे पास क्या आएगा 1। इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितना मिलेगा 4740। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में आसान कौन सा है तो आप कहोगे सब पहला वाला ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, जबकि पहले वाले में आप क्या कर लोगे, आसानी से कर लोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला अप्रोच जो है यहाँ पे सबसे बेहतर है। और जब आप सीख जाओगे तो जो ऊपर वाली लाइन मैंने लिखी है ना, इसको आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप यहीं से समझोगे कि 1 से लेकर 99 तक के नंबर यानी कि 99 गुणे 100/2 और हमने 1 से लेकर 20 तक के नंबर जोड़े हैं तो 20 × 21/2 ये क्या हो जाएगा माइनस। तो इस वाली लाइन को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दूसरी लाइन में सीधा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, आराम से आप दोनों से कर सकते हो। ठीक है, बताओ सभी लोग, सभी को समझ में आ गया? फटाफट से सभी बच्चों को बताना है क्या सभी को क्लियर है, क्योंकि उसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि सम ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, प्रथम 20 प्राकृतिक जो सम संख्या है उनका सम बताइए। देखिए चूंकि यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 20, देखो जहां n की वैल्यू डायरेक्ट दे दी वो चीजें आपके लिए आसान है, लेकिन जहां पर आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो चीजें आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी। यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने a दे रखा है, सॉरी n दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है 20 है और हमें सम ऑफ इवन नंबर निकालना है। सम ऑफ इवन नंबर निकालना है, क्या करना है, सम ऑफ इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं का योग निकालना है। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। बेटा सम संख्याएं होती क्या है, सम संख्याओं का योग होता है n n + 1। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जो पहला वाला फॉर्मूला है उसमें से सम संख्या हटा दो, मतलब 2 हटा दो तो सम संख्याओं का योग आ जाएगा। अब n की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे कितनी है 20 है, यहाँ पर हम 20 लिखेंगे, यहाँ पर 21 और इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 420, और 420 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से, सभी को क्लियर है?
चलिए सभी का आंसर आ रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखो यहां पर फिर से यहां पर वही चीज है, अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पर हमारे पास क्या है, नंबर जो है इवन नंबर तो लिखे हैं लेकिन इनिशियल से नहीं लिखे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर नंबर 1 से नहीं लिखा है। इसका मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे गौर से तो 2 + 4 + 6 और डॉट डॉट कहां तक 18 तक। 18 के बाद मतलब इतने इसकी कमी है, इसमें 2 से लेकर 18 तक के जो नंबर है इसकी कमी है। इसके बाद हमारे पास 20, 22 और प्लस में 9, 9, 8 ये यहां तक के नंबर हमारे पास लिखे गए हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बाद अब देखो जो मैंने ऐड किया उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2, 4, 6 और यहां से लेकर 18 तक के नंबर हमें क्या करना पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर बेटा समस्या क्या है, ये जो हमारे पास वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, यहां पर हमें पता करना है कि जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी, और यहां से लेकर हमें पता करना है यहां तक कि जो n की वैल्यू है वो क्या होगी। क्योंकि जब तक हमें n की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम सम वाला जो फॉर्मूला है n n + 1 वो नहीं लगा पाएंगे। अब यहां पे समझो कि n हम कैसे निकालते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था ये वाला, इसमें क्या था बेटा 1 से लेकर 99 तक की लगातार संख्याएं लिखी थी एक साथ, मतलब कोई भी नंबर मिसिंग नहीं था। और जब लगातार संख्याएं लिखी होती हैं तो बड़े आसानी से हम पहचान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कुल n की वैल्यू क्या होगी। लेकिन जब बीच बीच में टर्म मिसिंग होते हैं, जैसे यहां पे देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 5 मिसिंग है, फिर 7 मिसिंग है, मतलब सारे नंबर नहीं दिए, तो n निकालने का तरीका क्या होगा, मैं यहां पर आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से समझना। लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, उसको डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इनिशियल से हमारे पास नंबर लिखेंगे। तो यहां पर आप देखो लास्ट टर्म कितना बेटा 9, 9, 8 है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 2 चौको 8, इसके बाद 2 9 18 और एक बचेगा 2 9 18 यानी कि 499। तो वैल्यू हमारे पास 499 हो जाएगी। और ऐसे देखो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 18/2 यानी कुल पद कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब हमारे पास आराम से हमें फॉर्मूला लगाना है n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है बेटा 499। उसके बाद n + 1 करना है, तो n + 1 कितना हो जाएगा 500। तो यहां पे देखो यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से समझना। जो इवन के सम का फॉर्मूला होता है, इवन वाले नंबर के सम का फॉर्मूला होता है वो n + 1 होता है, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में ही। तो n की वैल्यू इतनी है और n + 1 कितना हो जाएगा 500। यहां पर आप देखो 9 और उसमें +1 करेंगे तो यहां पे कितना आएगा 10। अब आपका काम है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो डबल जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 5 का 9 में 45 हासिल आएगी 4, 5 का 9 में 45 और 4 49 हासिल होगी 4, 5 का 4 में 20 और 4 कितना 24। और इससे हमें बेटा माइनस करना है कितना 90। तो जब हम इससे माइनस कर देंगे 90 तो हमारे पास कितना बचेगा 249410 यानी कि 249410 ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पर दिया गया मेरे भाई, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें इनका सम निकालना है और सम का फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2, ठीक है। यहाँ पर होता है 2a + n - 1 × d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू आपको अगर मैं देखूं यहां से लेकर यहां तक, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि n की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी बनेगी। तो पहला आपका काम होगा n निकालना और फिर होगा इस फॉर्मूले को लगाना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि n की वैल्यू आप निकालोगे तो n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है a + n - 1 × d। तो ये आपका थोड़ा सा लेंदी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद कितना है 998 है, पहला पद हमारे पास कितना है 20 है, n - 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास 2 है। प्रत्येक पद के बीच में अंतर कितने का चल रहा है 2 का। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालना और n की वैल्यू निकाल के यहाँ पर फिर सारी वैल्यूज को पुट करना। a मतलब पहला पद होता है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बोलते हैं उसको। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो कैलकुलेटिव पड़ेगा, जबकि ये पहला वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप पहले से ही जाओ, लेकिन जो बच्चों को लगता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आसान कर सकते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको नहीं सिखा रहा हूं, क्यों नहीं सिखा रहा हूं, जरूरत नहीं है। जब हमारा काम विदाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतने आसानी से हो जा रहा है तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सीखने की जरूरत क्या है। लेकिन जिनको आती है उनके लिए जरूर मैं बता देता हूं कि कैसे आपको करना है, ठीक है। क्लियर है, हाँ। एक चीज और ध्यान रखना, संख्या दी है तो n निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर सम संख्याएं दी हैं तो n निकालने का तरीका अलग है, और अगर विषम संख्याएं दी हैं तो n निकालने का तरीका अलग है। 3 तरीके हो गए। लगातार संख्याएं n निकालना बहुत आसान, सम संख्याएं दी हैं तो जो अंतिम पद होगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है, और अगर विषम संख्याएं होंगी यानी ऑड नंबर्स होंगे तो अंतिम पद में 1 जोड़ना है, फिर डिवाइड बाय 2 करना है, तब जाके हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो हमें केवल फॉर्मूला लगाना था, जो हमारे पास फॉर्मूला था बस उसको लगा दिया, सीधा हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 2500 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है अगला, ये विषम संख्याओं वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखो बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 51 से लेकर 199 तक के नंबर लिखे, मतलब इसके पहले वाली जो विषम संख्या है वो हमारे पास नहीं है। तो कौन कौन सी नहीं है, आप देखो 1 नहीं है, 3 नहीं है, और यहां से लेकर अगर आप देखेंगे तो 49 तक के नंबर जो है वो यहाँ पे क्या है, गायब है। इसके बाद अगला नंबर हमारे पास 51 आ रहा है, फिर हमारे पास 53 आ रहा है, फिर अगर हम इसको और आगे अंतिम तक लेके जाएंगे तो ये 190 है। अब आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस सीरीज को पूरा किया तो हमारे पास 1 से लेकर 199 तक की विषम संख्या होगी, लेकिन जो हमारे पास वास्तविक क्वेश्चन था उसके अंदर तो ये था नहीं, मौजूद नहीं था। और ये मौजूद नहीं था तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से जोड़ा है तो अपने मन से घटाना पड़ेगा। अगर मैं आपको 5 रुपए दे दूं और वापस से 5 रुपए वापस ले लूं तो आप पहले भी ठन गोपाल थे, अभी भी क्या रहेंगे, ठन गोपाल ही रहेंगे। बात समझ गए ना, मतलब जितना आपके पास, जितना है आपके पास, अगर उसमें आपको कुछ दे दिया जाए और वही आपस से वापस ही लिया जाए तो मैंने कहा आपकी जो स्थिति पहले थी वही स्थिति बाद में रहेगी।
तो यहाँ पर भी यही हुआ है, इसको इतना दिया उतना ही वापस ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां से लेकर यहां तक जरा बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 199 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ कितनी की n यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर n की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर 49 प्लस 1 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो दोनों जगह हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, बस अब हमें फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला क्या कहता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, देखो सम ऑफ n और नंबर्स होता है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 10,000, ठीक है, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। तो जो हमारे पास 10,000 वैल्यू है उससे हमें क्या करना है 625 घटाना है, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास 9,375 बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 9,375 बचेगी। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं तुरंत आपके सामने अभी फटाफट से। सही जवाब होगा हमारे पास 9, अच्छा 2 ऑप्शन ये सेम हो गए। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए हैं, सेम हो गए। जिंदगी में सा मेरी सारी जो भी कभी थी तेरे आ जा। चलिए, ये 2 ऑप्शन सेम हो गए थे यहाँ पे, तो एक ऑप्शन हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो 9375 ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। बताइए चलिए, क्या सभी को समझ में आ गया? बताओ मेरे भाई जल्दी से, समझ में आ गया सभी को? यस 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 यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थम्स अप आ गया सभी का, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, मतलब वो पूछ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, अगर हम 10 तक का स्क्वायर निकालें तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लगातार संख्या है और लगातार संख्याओं का n निकालना बड़ा आसान है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n हमारे पास कितना हो गया 10, इसलिए सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखिए ये जो बात हमने यहां पे लिखी, इस सभी का इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हो क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6, ये इसका बेटा फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है, और आप देखो n की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10 है, तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ा बेटा कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब 10 का 2 गुना करो तो 20 और 20 में 1 जोड़ेगा तो कितना बेटा 21, और बटे में कितना आ जाएगा 6। सीखा, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। फिर दूसरा कांसेप्ट हम सीखेंगे, उसके बिहाफ पर जो बनने वाले, यहाँ पर हमारे पास 6 का स्क्वायर लिखा है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा 98 का स्क्वायर। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर तो लिखा है, लेकिन ये कैसे नंबर लिखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ, यहाँ पर स्क्वायर तो लिखा है लेकिन ये कैसे नंबर लिखे हैं, तो आप कहोगे ओनली इवन नंबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, ओनली इवन नंबर लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं, आप कहोगे यस। तो अब आप देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, अगर हमारे पास इवन नंबर लिखा है तो देखो थोड़ा सा मैं आपको पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी जो पहला स्टेप इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 16। ठीक है, 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 36, और ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये 98 तक हमारे पास आएगा। अभी इसमें हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये ऐसे ही चलेगा हमारे पास। अब आप देखो इस वैल्यू में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 का इस मतलब 4 कॉमन ले सकते हैं, सीधा सीधा समझो, इस वैल्यू में हम 4 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब वो वैल्यू जिससे आप प्रत्येक पद को क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। तब देखो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये 1 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, इसको करेंगे तो 9 आएगा। ऐसे आप देखो आगे हमारे पास क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब गौर से देखना, आप 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ। क्या इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ। क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, आप कहोगे हाँ। अब देखो अंतिम पद हमें देखना है। एक्चुअल में आप देखो 2 का आधा करोगे तो 1 आएगा, 4 का आधा करोगे तो 2 आएगा, 6 का आधा करोगे तो 3 आएगा, तो ऐसे 98 का आधा करोगे बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। सबसे पहले सारे बच्चे मुझे बताएं क्या ये वाली बात समझ में आ गई आप सभी को? सारी बच्चा पार्टी मेरे को जल्दी से बताएगी क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? 2 भी ले सकते हैं लेकिन मैंने मैक्सिमम कॉमन लिया है 4। ठीक है,
एक बच्चा कह रहा था कि सर 2 भी तो कॉमन ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन मेरे भाई मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लिया है और वो कितना था 4। उसके बाद हमारे पास ये पूरी कहानी बची। और देखो यहां से लेकर यहां तक, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही इसको सॉल्व करना बताया, तो 2 का स्क्वायर तो हमारे पास 4 हो जाएगा। और देखिए यहां से लेकर यहां तक में फॉर्मूला क्या लगेगा, n की वैल्यू कितनी है 49 है। n की वैल्यू अगर मैं यहां पर इसमें n की वैल्यू की बात करूं तो कितनी है 49 है। तो अब देखो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो n हो जाएगा n+1 यानी कि 49 + 1 तो कितना हो जाएगा 50। अब आप देखो 2n+1 हम इसको डायरेक्ट निकालना आपको सिखा रहे हैं, इसको समझना। जो भी वैल्यू यहां पर आएगी, जो भी वैल्यू यहां पर आएगी, इसका डबल करना, 50 का डबल कितना 100, और उससे 1 माइनस कर देना। इसका डबल करके अगर आप -1 कर दोगे तो अगली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो कितनी होगी हमारे पास 99। कितनी होगी मेरे भाई 99, और अपॉन में कितना है, अपॉन में आना है 6। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, तो मैंने कहा ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर अगर आप इसे निकालेंगे तो n की वैल्यू बेटा कितनी है 49 है +1। अगर आप ऐसे करोगे तो 49 का डबल कितना आएगा 98 + 1 कितना आएगा बेटा 99। तो देखिए 2n को हम किस तरीके से और निकाल सकते हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो चाहे आप 2n+1 को ऐसे कैलकुलेट करके निकालो या फिर दिमाग लगा के निकालो कि जो भी वैल्यू यहां पे है उसका डबल करके -1 कर लो, सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आपका काम है क्या, इसको सॉल्व करना। तो अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से कितनी बार हो जाएगा, ये 3 बार, और 2 से हमारे पास कितनी बार हो जाएगा, ये 2 बार, ठीक है, और 3 से कितनी बार हो जाएगा 33 टाइम्स। 50 का 2 में गुणा होगा तो 100 आएगा। इसके अलावा 49 और 33 हमारे पास गुणा में है। अगर आप इसको देखोगे तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, यानी डबल जीरो के बाद यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 16170 आएगी, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से समझना, चूंकि मैंने बताया आपको कि आपने पहली बार किया तो पहली बार में आपको ये स्टेप एक्स्ट्रा बताया, मैंने ये स्टेप एक्स्ट्रा बताया है और ये भी स्टेप एक्स्ट्रा बताया है। एक्चुअल में हमारा जो सॉल्यूशन है वो बस इतना है, यहां से लेकर यहां तक। अब अगली बार से जब भी आप करोगे तो इतना आपका सॉल्यूशन बनेगा, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, यहां से आप सीधा इस स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। तो आप सीधा समझना यहां पे कि 2 का स्क्वायर कॉमन लेना है, और 2 का स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिंपली समझ लो, स्क्वायर भूल जाओ सभी जगह। तो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहां पे कितना बचेगा 1, यहां पे कितना बचेगा 2, यहां पे कितना बचेगा 3, यहां पे कितना बचेगा 49, और सभी जगह स्क्वायर था तो स्क्वायर वापस से लगा देना, ठीक है। लेकिन होता कैसे है उसका डिटेल बताने के लिए मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा स्टेप बताए। चलिए फटाफट से बताओ क्या सभी को क्लियर है। फटाफट से सारे बच्चे मेरे को जल्दी से क्लियर करेंगे थम्स अप करके कि यस सर क्लियर है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्टेप ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू यहां पे आएगी, जैसे यहां पर हमारे पास 49 था, फिर यहां पे 49 + 1 यानी 50 आया, तो जो भी वैल्यू सेकंड नंबर पे आएगी इसका डबल करके -1 कर देना तो तीसरी वाली वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जो n+1 का मान है उसका डबल करके -1 करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया। आप देखो पिछले में मैंने इवन नंबर के स्क्वायर का सम बताया, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑड नंबर के स्क्वायर का सम। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बताने वाला हूँ, वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। एक तो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया, एक आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला आप समझ सकते हो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 4n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। इसमें आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आप ये सब समझ गए हो तो आप समझ गए कि देखो पिछले वाले क्वेश्चन से केवल एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 ही तो था। और n की वैल्यू कैसे निकालोगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास इवन सीरीज है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, n की वैल्यू होती है हमारे पास आधी, अंतिम वाले पद की आधी। तो यहां पर 49 आ जाएगा, यहां पर आपके पास 50 आ जाएगा, यहां पर आपके पास 99 आ जाएगा और अपॉन में 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16170 आ जाएगा। मतलब सीधा आप एक बार में ऐसे भी कर सकते हैं। तो या तो आप पूरा ये प्रोसीजर एक बार समझ गए तो डायरेक्ट ये है आपका सोल्यूशन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन खत्म, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहां पर n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मैंने बता दिया, यहां पर ये कोई टेंशन नहीं थी, जब आपने बेसिक से समझा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, आदित्य L1 के लिए ओनली 3 मिनट का समय बचा है, उसके बाद हमारा आदित्य L1 क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। अब आप देखो जैसे यहां पर ये नंबर लिखा है, अब इसके साथ समस्या क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 49। तो आपको पता है कि देखिए इसके लिए मैंने आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताया नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद रखने बड़ा टफ काम होता है। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि आप कम से कम फॉर्मूला याद रखो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाओ। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखो क्या कर सकते हैं, किसी चीज की कमी है। सबसे पहले ये समझो, 1 का स्क्वायर लिखा है लेकिन 2 के स्क्वायर की कमी है, ये 2 का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो लिखा है लेकिन बेटा यहाँ पे 4 के स्क्वायर की क्या है, कमी है, 4 का स्क्वायर नहीं दिया। 5 का स्क्वायर तो लिखा है लेकिन गौर से अगर आप देखेंगे तो 6 के स्क्वायर की क्या है, कमी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, अगला आएगा हमारे पास यहाँ पर 48 का स्क्वायर, ये नहीं दिया, इसकी कमी है, और अंत में हमारे पास 49 का स्क्वायर। तो जब ऐसा हम काम करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक पूरी सीरीज बन गई 1 से लेकर 49 तक के नंबर की। लेकिन हमने किस किस चीज को अपने आप से जोड़ा है जरा ये देखिएगा। मैंने 2 का स्क्वायर अपने आप से जोड़ा, मैंने 4 का स्क्वायर अपने आप से जोड़ा, मैंने 6 का स्क्वायर अपने आप से जोड़ा, और मैंने 48 का स्क्वायर अपने आप से जोड़ा है। और मैंने आपको बताया कि जो अपने आप से आप दे रहे हो उसको आपको क्या करना है, घटा लेना, सबट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। किस किस चीज की कमी थी, 2 के स्क्वायर की, 4 के स्क्वायर की, 6 के स्क्वायर की, 48 के स्क्वायर की इसमें कमी थी। 2 से लेकर 48 तक के नंबर की इसमें कमी थी, क्योंकि ये क्या लिखे थे, ये लिखे थे हमारे पास ऑड नंबर। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गए फर्स्ट 49
नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट 2 से लेकर 48 तक के जो इवन नंबर के स्क्वायर है उसका नंबर। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले कराया था और ये क्वेश्चन जस्ट इससे पहले कराया। तो देखो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो बेटा इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसमें n की वैल्यू होगी 49 और इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 24। अंतिम पद कितना है 48, 48 का आधा करोगे कितना 24। अब आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला है 4n n+1 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6, ये दोनों के फॉर्मूले हैं। अब सीधा आपका काम क्या है, सीधा आपका काम है इसमें फॉर्मूला लगाना और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो यहां पर n है 49 तो यहां पर 49 लिखा, यहां पर लिखा 50 और जो यहां पर नंबर आता है उसी का डबल करके -1 करेंगे तो कितना आएगा 99 अपॉन में हमारे पास कितना है 6 है माइनस, यहां पे देखो 4 इंटू, अगर मैं n की बात करूं n यहां पे कितना है 24 है तो यहां पे 24, अगला नंबर 25 होगा, 25 का डबल 50, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 49 और बटे में कितना है 6। आपका काम है इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करना, जल्दी से कैलकुलेट करना और बताना है कि यहां पे हमारा कैलकुलेशन जो है वो क्या बनेगा। आदित्य एल्बम लॉन्च हो गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो सभी को भैया। ठीक है, सभी को बधाई हो। अब फटाफट से मैंने कहा इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो 6 तो हमारे पास दोनों जगह आ रहा है, ठीक है 6 दोनों जगह आ रहा है। अब आप एक काम यहां पर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो 25 का 4 में गुणा करोगे तो 100 आएगा। ठीक है, यहां पर 24 और 49 का गुणा करना है तो 24 49 का गुणा कितना होगा, 24 का 9 गुना अगर हम करें तो 216 आएगा। ठीक है, 216 का 6 हासिल होगी 21 यानी कि 21 और 24 का 4 गुना होता है 96, 96 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 96 में हमें क्या करना है 21 जोड़ना है तो 96 और 4 हमारे पास 100, उसके बाद 17 और बचा तो 117, तो हमारे पास ये 117 हो जाएगा और 00 अपॉन में हमारे पास यहाँ पे 6 है, ये ऐसे बना रहेगा। आप चाहते तो थोड़ा सा इसको और आसान भी कर सकते थे, 6 से डिवाइड करके 24 करके निपटा सकते थे, लेकिन मैंने निपटाया नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है 49 और 99 का गुणा करना है। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हमें 99 में करना हो तो उससे 1 कम करो 48 और 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा 9 बनाने के लिए तो 5 और 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा तो 1 जोड़ना पड़ेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और गुणा में हमारे पास कितना है 50 है और बटे में कितना है 6, बटे में कितना है 6 और 50 से गुणा करना हमारे लिए आसान है, बहुत आसान है, 50 से गुणा आप कर सकते हो। ठीक है, 19,600 यहां पर आ रहा है। या फिर देखो एक काम ये कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा नहीं करना, अगर आपको कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी, जैसे यहां पर कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, एक तो तरीका मैंने बता दिया, एक काम आप ये भी कर सकते हो, देखो यहां पर आप सीधा सीधा इसको निपटाओ, 2 से कितनी बार 3 बार, ठीक है, और 2 से कितनी बार हो जाएगा 25 बार और 3 से बटा कितनी बार हो जाएगा 33 टाइम्स। ठीक है, 6 से कितनी बार हो जाएगा 4 बार। अब आप देखो चूंकि यूनिट डिजिट, आप देखो यूनिट डिजिट से हमारा काम अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर देखो 9 का 5 में गुणा करोगे 45 और 45 का 5 में गुणा करोगे मतलब 5 का 5 में 5 सॉरी 5 का 3 में तो 15, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आएगी। और यहाँ की यूनिट डिजिट देखो 4 का 4 में 16 यानी कि 6 का 5 में करोगे तो 30 यानी कि शून्य, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी शून्य और 5 में से शून्य जाएगा तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। और दिक्कत ये है कि 5 यूनिट डिजिट 2 जगह आ रही है, मतलब आपको पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो अब बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, जो बाकी हमारे पास बचा है उसको हमें क्या करना है, निपटाना है। तो 49 गुणा में हमारे पास 25 है, गुणा में हमारे पास 33 है और माइनस में हमारे पास 4 का 4 में करोगे तो 4 गुणे 4 गुणे 25 और गुणे 49। ठीक है, अब थोड़ा आप यहाँ पे दिमाग लगाना, देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने जा रहा हूँ, उसको देखना। देखिए 49 इंटू 25 यहाँ पर भी है और 49 इंटू 25 यहाँ पर भी है, ये दोनों जगह मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से हमारे पास 33 बचेगा और यहाँ से हमारे पास 16 बचेगा। ठीक है, यानी कि 49 गुणा 25 और गुणा में हमारे पास कितना जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 17। ठीक है, अब आप देखो बाकी वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर यहाँ पे आ रहा है 20,825, एक बार चेक कर लीजिएगा 20,825 क्या यहाँ पे सही जवाब होगा। कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन था। और पता कैसा था, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, मेंस में, क्योंकि प्री लायक तो ये काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर मिलने, मेंस में कितने मिलने हैं, 3 नंबर मिलने। चलो चलिए, अब एक चीज ध्यान समझना, मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कर रहा हूं। देखिए जितने भी हमारे पास बच्चे यहाँ पर इस सेशन को देख रहे हैं, उनमें से अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका आज फर्स्ट डे है, तो प्लीज आप इस सेशन को ना देखें, आप जाएं लेक्चर नंबर 1 जहां से मैंने आपको कराया था वहां से देखना स्टार्ट करें, तभी आपको सारी चीजें क्या होंगी समझ में आएगी। ठीक है, और जिसको भी ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो ऐसे लोगों को फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसको देखोगे, खुद से करोगे, तो इसमें लगेगा आपको मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम। ठीक है,
मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और मैथ्स के लिए, मैथ्स सेक्शन में अगर ये प्री में आ गया तब भी मैं बता रहा हूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स सेक्शन के लिए जो टाइम आपको अलॉट लेके हम चलते हैं वो मिनिमम 22 मिनट का समय हम लोग अपने आप में लेके चलते हैं कि मैथ्स को सॉल्व करने में लगभग 22 से 25 सेकंड का समय, सॉरी 22 मिनट से लेकर 25 मिनट तक का समय ओवरऑल हमें लगेगा, जिसमें हमें 25 क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन आप कैसे होंगे जो 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके 1 मिनट में भी होंगे, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये केवल आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा कि चीजों को हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए पिछला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, यहां पर हमसे क्यूब पूछा है। उन्होंने कहा कि 1 से लेकर जो 10 तक के क्यूब हैं इनका हमारे पास सम कितना होगा। तो आप जानते हैं यहां पर कि बेटा यहां पर n की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, 10। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। n यहां पे कितना आ रहा है बेटा, 10 आ रहा है, ठीक है। अब हम देखो यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं सम की बात करूं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिनको भी बेटा कम समझ में आया हो वो बार-बार चीजों को देखना, आराम से देखना, जल्दबाजी मत करना। हो सकता है कि अभी आपका फोकस जो है वो चैट पर रहा हो, इस वजह से आप ना समझ पाए हो। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि बहुत आराम से एक एक पॉइंट को मैंने आपको यहां पे क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। तो मैं निकालना है क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब, क्या निकालना है, घनों का योग हमें निकालना है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा यहां पे क्या आता है, फॉर्मूला आता है। और आप देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, तो यहां पर 10 हो जाएगा, गुणे में हमारे पास 11 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 से कितनी बार, ये 5 बार, 11 का 5 में कितना, 55, यानी कि 55 का स्क्वायर करना है। और देखिए इसके स्क्वायर करने की ट्रिक मैंने बताई थी, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और इस 5 वाले का अगला नंबर 6 आएगा, तो 6 का 5 में गुणा करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसकी ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूं। तो 3025 ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूंगा आपसे पूछूं कि प्री में कैसा क्वेश्चन आएगा, बेटा ज्यादा चांस होंगे कि प्री में इस तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में आपको 10 से 12 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड का समय लगेगा, वो भी उसको जिसकी घटिया से घटिया कैलकुलेशन होगी उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि पेपर में ना तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, ना ही इसको, केवल ये लिखोगे, तीसरा स्टेप खत्म। ये और ये केवल समझने के लिए लिखा है, ये और ये एग्जाम के स्टेप्स हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे भाई देखो यहां पे क्या, यहां पर भी हमें क्यूब निकालना, लेकिन किसका क्यूब निकालना है, इवन नंबर का क्यूब। अभी मैंने आपको पिछली बार ही सिखाया था, और क्या सिखाया था, मैंने कहा था कि देखो थोड़ी देर के लिए क्यूब भूल जाओ। अगर हम क्यूब भूलेंगे तो 2 हमारे पास कॉमन आएगा, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। और ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। और मैंने कहा कि वापस से आप क्या करो, क्यूब सारे लगा दो, अब आप देखो अगले स्टेप में क्या होगा, 2 का क्यूब हो गया हमारे पास 8, और यहां पे देखो यहां पर लगेगा फॉर्मूला, तो यहां पर n की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 है, तो 10 गुणे 11 डिवाइडेड बाय 2, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और अभी मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिया था पिछली बार, ये हमारे पास कितना आया था, 3025 आया था। तो बस इसका हमें 8 गुना निकालना है, तो 8 का 5 में 40, 8 दूना 16, 4 20, 2, और यहाँ पे 8 दिया 24, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 24,200। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24,200 कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक के नंबर हमारे पास यहाँ पे दिए हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी पे। अब देखो यहाँ इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से इसको समझना। यहाँ पर हमारे पास देखें 1 से लेकर 19 तक के नंबर की क्यूब दी है, लेकिन समस्या क्या है, वो क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। और ऑड नंबर के लिए हमारे पास कॉमन भी नहीं आएगा इसमें, तो कोई, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 का क्यूब अपने आप से देना पड़ेगा कि नहीं। 3 का क्यूब लिखा है, ऐसे ही जो 4 का क्यूब होगा ये हमें अपने आप से देना पड़ेगा। 5 का क्यूब तो लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आप देखो 19 से पहले 18 का क्यूब भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी नहीं था। और यहाँ पर 19 का क्यूब हमारे पास ऐसे लिखा रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 19 तक के लगातार नंबर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर आप देखोगे तो आपने क्या क्या ऐड किया, तो आपने ऐड किया 2 का क्यूब, ऐड किया आपने 4 का क्यूब, ऐड किया आपने 6 का क्यूब, और ऐसे ऐसे लास्ट में क्या है हमारे पास 18 का क्यूब। इसको आपने क्या किया है, ऐड किया है। अब आप देखो यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो सबसे पहले हमें अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में एक चीज देखना, ये जो वैल्यू है ये तो हमारे पास सेम लिखी रहेगी, 1 का क्यूब। अब आपको फॉर्मूले 90, 190 900 और 19,900 कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइए जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ गया? थम्स अप करके जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। आप ये मान लीजिए कि ये पूरी जो भी चीजें हमने अभी तक करी है उसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था ये,
लेकिन आपको लगा नहीं होगा क्योंकि इससे पहले आपने स्क्वायर में ये पूरी एक्सरसाइज कर ली थी, और जब ये पूरी एक्सरसाइज आपने स्क्वायर में कर ली थी तो अब आपको उतना टफ नहीं लगा होगा। ठीक है, चीजें आपकी क्या होगी होंगी, आसानी से होगी। चलो बहुत बढ़िया, थम्स अप चाहिए मेरे को, सभी का थम्स अप आना चाहिए कि यस सर क्लियर है। बिल्कुल 8 लिखना जरूरी है बेटा, 8 नहीं लिखोगे तो कैसे काम बनेगा। जैसे तुम्हारा यहाँ पे कमेंट करना जरूरी है बेफालतू का, ऐसे 8 लिखना भी जरूरी है। अपने मन से थोड़ी हटा दोगे उसको। ठीक है, चलिए अब देखें, ये हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। उसका कारण ये है कि ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखो 1 से लेकर 3 तक के नंबर की क्यूब, बाकी सारे नंबर्स आप दिए हैं तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। हालांकि बहुत आसान है, प्री में भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर मेंस में पूछा जाता है। यहाँ पर देखो उन्होंने हमसे कहा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 तक के स्क्वायर का अगर सम ये हो 2870 हो तो हमें बताइए कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी जानते हो, देखो सभी जगह पे हमारे पास क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू बता। और मैंने आपको सिखाया कि देखिए थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि इसमें स्क्वायर है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। इतना बचेगा कि नहीं। अब देखो सभी पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो सभी पर। इसको पूरा डिटेल में भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया था, लेकिन तब तुम लोगों ने सुना नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कि ये सर कैसे लिख रहे हैं, इसको मैं पिछले बता चुका हूं, आप उसको देखिएगा जरूर। अब आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है कितनी, 2870, और 2 का स्क्वायर कितना बेटा, 4। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू अब निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने दी है। अगर नहीं दी होती तो हम निकालते, बस सॉल्व करना है। 0 4 7 28 हासिल 2 4 8 32 2 34 हासिल 3 4 2 8 और 3 कितना, 11। ये हो जाएगा 11480। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11480। और इसका मान कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने कहा प्री में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि प्री में नहीं आ सकता, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन उन्होंने यहां पर हमें दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन। इसको अब आपको क्या करना है, समझना है। इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर उन्होंने कहा कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है। तो देखिए हमें क्या करना है, 4 + 32 का क्यूब लिखा हुआ है, और 12100 कहां पे दिया है था। इसके बाद फिर मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पर आगे लेके चल रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिस व्यक्ति के औकात का अंदाजा उसके फेस से, उसके चेहरे से पता चल जाए, उसको ही हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखें हमारे पास एक नंबर दिया है 6 7 8, तो मैं आपसे कहूं कि 8 की इज्जत क्या होगी, तो आप कहोगे 8 हमेशा 8 के ही बराबर होगा। 7 की इज्जत क्या होगी, तो आप कहोगे 7 हमेशा 7 के ही बराबर होगा। अगर मैं पूछूं कि 6 की इज्जत क्या होगी, तो आप कहोगे 6 हमेशा 6 के बराबर होगा। इसलिए 6 का जातीय मान 6 है, 7 का जातीय मान 7 है, और 8 का जातीय मान 8 है। तो जातीय मान यानी कि जो फेस वैल्यू होती है वो उसके फेस से देख के ही पता चल जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक नंबर हमारे पास लिखा है 1279, मैं इसमें पूछूं कि 9 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे 9, 7 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे 7, 2 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे 2, 1 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे 1। ठीक है, यहां पर लिखा है फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। किसी नंबर में डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, बताओ जल्दी से, क्लियर। अब हम लोग आते हैं स्थानीय मान। देखें जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत स्थान देख के होती है, प्लेस देख के होती है। जैसे आप सभी को मैं मिला, कहां पे मिला, PW ऐप पर। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरी जो इज्जत है वो PW ऐप के पर करेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारा किसी से एक्सीडेंट हो गया, अगर सामने वाला व्यक्ति कोई मजदूर वर्ग का हुआ तो अक्सर हम लोग उसको चिल्लाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, कई बार लोग हाथ तक उठा देते हैं। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि ये आपके बराबर का या बड़े व्यक्ति का है, तो आप उससे बड़ा पोलाइट बात करते हो कि अरे भाई ध्यान नहीं दिया आपने, क्यों दिया, बताओ, ये कर दिया, वो कर दिया। यानी कि कई बार किसी व्यक्ति का जो अंदाजा है वो उसका स्थान देखकर आप डिसाइड करते हैं कि वो किस स्थान पर है। मान लीजिए कोई आप IAS ऑफिसर के केबिन में जाते हैं, यानी जिलाधिकारी ऑफिस में जाते हैं आप, और वहां पे मान लीजिए उस समय कोई उसका पीए जो है वो जिलाधिकारी की सीट पर बैठा था। जस्ट इमेजिन करना, मैंने मानना, ऐसा होता नहीं है, मानना है। तो आप क्या समझोगे, आप उस स्थान पर उसको देख के ही समझोगे कि ये क्या, कौन है, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि जिलाधिकारी है। तो जब किसी व्यक्ति की वैल्यू का अंदाजा उसका स्थान देख के आप करते हो तो उसको हम स्थानीय मान बोलते हैं। जैसे देखिए ये जो 7 है ये इकाई के अंक पर मौजूद है, 8 हमारे पास दहाई। बताइए जल्दी से, क्या सभी को क्लियर है कि बेटा रिविजन नहीं करोगे तो फिर आप थे वो पुराने सेशन कंप्लीट करें। ठीक है, और जिनको अभी भी बीमारी है चैट पर ज्यादा फोकस करने की, क्लास में कम फोकस करने की, ज्ञान बांटने की, सर ऐसा करिए वैसा करिए,